तो रिजल्ट सीजन का शानदार आगाज हुआ है। दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस ने दूसरे तिमाही के अच्छे नतीजे पेश किए हैं। सभी आंकड़े बाजार के अनुमान से बेहतर हैं। तो कैसे हैं टीसीएस के नतीजे, बता रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष वर्मा। कह सकते हैं रिजल्ट सीजन का आगाज काफी बढ़िया हुआ है। जी हां, टीसीएस के नंबर्स मोटा मोटी हर पैमाने पे बेहतर हैं। भाई सबसे पहले कांस्टेंट करेंसी में उछाल आया 0.8% का क्यू ऑन क्यू। हम लोग मोटा मोटी 2/3% उछाल की बात कर रहे थे, तो डिलीवर करा थोड़ा सा स्लाइटली आय बेहतर है। उसके नीचे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट मार्जिन्स, लार्जली एक्सपेक्टेड था फ्लैट रहेंगे, पर मार्जिन्स में 70 बेसिस पॉइंट्स के करीब इंप्रूवमेंट है क्यू ऑन क्यू। हाँ, एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि मुनाफा 3 से 4% गिरा, पर ध्यान रखिएगा उसमें टीसीएस ने 1100 करोड़ रुपए की रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट ली है। भाई एम्प्लॉइज के ले ऑफ्स हुए हैं तो सेवरेंस पे दी होगी, वो उसका एडजस्टमेंट है, और जो सरप्राइज नहीं है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने फुटनोट के तौर पे मेंशन कर रखा था इस क्वार्टर में वो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होंगे। इवन इनफैक्ट डील बुकिंग स्ट्रांग है। पिछली बार बहुत अच्छी डील विंस थी, $10.5 बिलियन की, तो इस बार भी $10 बिलियन की डील विन, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बैक करी है कंपनी ने। और एक और अच्छा अपडेट है, एग्रेसिव हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। टीसीएस ने कहा है हम लिस्ट इंगेज नाम की कंपनी को एक्वायर करेंगे जिसके सेल्स फोर्स में डीप कैपेबिलिटीज हैं। साथ साथ एक वर्ल्ड क्लास एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे जिसकी 1 गीगावाट एआई कैपेसिटी होगी। तो कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स, अच्छे नंबर्स, एक रिलीफ के तौर पे इन नंबर्स, इस रिजल्ट्स को देखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और एनटीपीसी के बीच आज वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में 1,10,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। इस मुद्दे पर जीयूवीएनएल के एमडी जयप्रकाश शिवहरे से खास बातचीत की केतन जोशी ने। गुजरात सरकार और एनटीपीसी ने भी एमओयू साइन किया है। क्या है ये एमओयू की डिटेल जानते हैं सर, बताइए किस प्रकार का एमओयू और कितने अमाउंट का हुआ। जैसे आप जानते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उन्होंने एक टारगेट डिक्लेयर किया था कि भारत 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक करेगा। उसमें गुजरात का कंट्रीब्यूशन, गुजरात आरी रिच स्टेट है इसलिए हमारा कंट्रीब्यूशन 100 गीगावाट से ज़्यादा होगा। इसमें जो वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, और हमारे यहाँ नॉर्थ गुजरात में जो कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो हमने एनटीपीसी के साथ एक आज एमओयू किया है। उसमें एनटीपीसी 1,10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा, और ना सिर्फ ये कैपेसिटी गुजरात राज्य की, बट हमारे यहाँ जो डिस्कॉम्स हैं उसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है, ग्रीन पावर की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है। और ये बहुत सारी एनर्जी गुजरात में प्लांट लग रहे हैं, लेकिन गुजरात दूसरे राज्यों के भी ग्रीन पावर की रिक्वायरमेंट पूरा करने जा रहा है। और हमारे यहाँ जो 100 गीगावाट है उसमें से करीब 30 से 40 गीगावाट अन्य राज्यों को भी प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत सारी ईस्टर्न कोस्ट पे राज्य हैं, वहाँ पे थर्मल जनरेशन होता है, वो पूरे देश को सप्लाई करते हैं। नॉर्थ में हाइड्रो पावर जनरेशन ज़्यादा होता है। इसी तरह से कुछ राज्यों में जहाँ पे आरी पोटेंशियल ज़्यादा है। तो सर एनटीपीसी और गुजरात सरकार क्या ऑनगोइंग प्लांट पर इन्वेस्ट होगा कि कुछ नए प्लांट भी खोलेंगे? ये कुछ नए प्लांट्स भी करने वाले हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जो उसमें नए नए इन्वेस्टमेंट्स आते रहेंगे और भविष्य में भी आते रहेंगे। थैंक यू सर। भारतीय एयरटेल ने हाल ही में रेलवे के साथ साइबर सिक्योरिटी डील फाइनल की है। इस डील के तहत कंपनी क्या क्या करेगी, इस पर एयरटेल बिजनेस के सीईओ शरद सिन्हा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। ये इंडियन रेलवेज की सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की डील है, एंड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिटिकल फॉर रेलवेज. We have won this contract to make sure that railways infrastructure stays secure. The network is constantly monitored, and we take care of it by monitoring global threat intelligence and making sure that every component, every asset in the IT infrastructure and associated OT infrastructure is fully protected. लेकिन अगर मैं इसके स्पेसिफिक्स की बात करूं, कितने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास? अगर प्राइस की बात करूं, क्या इसका कॉन्ट्रैक्ट है? देखिए, मल्टी ईयर डील है, एंड इट टेक्स केयर ऑफ फुल इंफ्रास्ट्रक्चर.
चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ छठे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मुख्य भाषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन के बारे में बात की। उन्होंने ब्रिटेन के साथ भारत की साझेदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और भारत ने विन विन ट्रेड का रास्ता दुनिया को दिखाया है। और यूके ने ग्लोबल ट्रेड को और उस ट्रेड को लेकर विन विन पार्टनरशिप का रास्ता दुनिया को दिखाया है। एआई और फिनटेक में भी हमारी साझेदारी इसी भाव को सशक्त करती है। यूके की रिसर्च और ग्लोबल फाइनेंस एक्सपर्टीज और भारत की स्केल और टैलेंट, ये कॉम्बिनेशन पूरी दुनिया के लिए अपॉर्चुनिटीज के नए गेट खोल सकता है। हमने आज स्टार्टअप्स, इंस्टीट्यूशंस और इनोवेशन हब्स के बीच कनेक्ट को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। यूके इंडिया फिनटेक कॉरिडोर नए स्टार्टअप्स को पायलट करने और आगे बढ़ाने के लिए अवसर बनाएगा। साथ ही इस मौके पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत के साथ हुए एफटीए को शानदार डील बताया। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद यूके की ये सबसे बड़ी डील है। It's the biggest deal that the UK has done since we left the European Union. And I think it's fair to say it's the most ambitious trade deal that India has ever done. So I want to thank Prime Minister Modi for his partnership and his vision. This was a huge win for both nations and a huge statement of our shared belief, not just in the power of this bond, but in its potential to grow even further, to build the economies and skills of the future together. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीएसटी कारोबारियों के लिए राहत की खबर है। अब जीएसटी पेमेंट के लिए क्रेडिट नोट को इनवॉइस से मैच करने की जरूरत नहीं होगी। इस खबर की पूरी जानकारी बता रहे हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, जीएसटी कारोबारियों और कंपनियों के लिए जीएसटी पेमेंट के मोर्चे पर राहत की खबर है। अब उन्हें क्रेडिट नोट के एवज में अपने जीएसटी पेमेंट के लिए इनवॉइस से मैचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल ये बड़ा बदलाव अक्टूबर महीने से इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में किया गया है, जिसके बाद अब बिना इनवॉइस मैचिंग के जीएसटी की पेमेंट क्रेडिट नोट के जरिए हो सकेगी। दरअसल खासतौर से एफएमसीजी सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जैसे में एक क्रेडिट नोट का चलन काफी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर सेल्स रिटर्न ज्यादा होते हैं, डिस्काउंट्स या फिर ओवर बिलिंग की स्थिति में कंपनियां अपने डीलर्स और रिटेलर्स को क्रेडिट नोट जारी करती हैं। इसके बाद जब ये डीलर्स या रिटेलर्स इसको जीएसटी चुकाने के तौर पर इस क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसके लिए भी एक तय समय होता है। 2 महीने के समय में उनको ये पेमेंट करने की जरूरत होती है और साथ ही साथ क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है। लेकिन अब इनवॉइस जो मैचिंग का जो झंझट था वो अब खत्म हो जाएगा, यानी उन्हें अब आसानी से अपने जीएसटी पेमेंट में क्रेडिट नोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार बनने पर हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। तो क्या ये संभव है और क्या महिलाओं को 10,000 देने के एनडीए के ऐलान की काट में तेजस्वी ने यह पासा फेंका है? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर खास चर्चा कर रहे हैं। जरूर देखिए चुनावी टोकरी सरकारी नौकरी शाम 7:57 पर।